नमस्कार। संसद टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं श्याम किशोर। आज से लगभग 100 वर्ष पूर्व भारत के क्षितिज पर एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। वह ज्योति आज भी अहर्निश प्रज्वलित है। आगरा से कोई 25 किलोमीटर दूर अवलखेड़ा से निकला एक विचार गांव की देहरी को पार कर भारत के हर शहर में पहुंचा और आज दुनिया के 80 देशों से अधिक जगहों पर आम लोगों को जीवन की दिव्यता से परिचित करा रहा है। इसी गांव में सन 1926 में मात्र 15 वर्ष की आयु में वेदमूर्ति युग ऋषि श्री राम शर्मा आचार्य ने गायत्री मंत्र की साधना को आधार बनाकर युग निर्माण के संकल्प का जो बीज बोया वह आज वट वृक्ष बन चुका है। देश दुनिया के लगभग 15 करोड़ से अधिक लोग इस अभियान से जुड़े हैं। वर्तमान में अखिल विश्व गायत्री परिवार के सक्रिय संचालन का दायित्व जिन कंधों पर है वो हैं डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी। इस समय संसद टीवी से बात करने के लिए वो हमारे साथ हैं। डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद श्याम जी। 100 वर्षों की यात्रा के निकट एक पूर्णता को प्राप्त करने जा रही है यह संस्था। व्यक्ति निर्माण, युग निर्माण के जिस विचार को लेकर यह प्रारंभ हुआ, इस समय इस पूर्णता के निकट पहुंचकर आप उसे कैसे देखते हैं? कितना कार्य हो पाया, कितना अभी शेष है? ये यात्रा अद्भुत भी रही है और अलौकिक भी रही है। यदि आप इस दृष्टि से सोच करके देखें कि गुरुदेव ने जब इस यात्रा को प्रारंभ किया तो अवलखेड़ा का छोटा सा गांव था, पूजा की एक छोटी सी कोठरी थी और वहाँ से गुरुदेव की 24 वर्षीय साधना के साथ 24 लाख के 24 महापुरुष शरण, जो अपने आप में ही एक अलौकिक साधना है, वहाँ से यात्रा आरंभ हुई। देखते देखते मथुरा पहुँची, मथुरा से हरिद्वार पहुँची और हरिद्वार से तो अब लगभग विश्व के कोने कोने में पहुँची। जो यात्रा है वो निश्चित रूप से अद्भुत भी है, अलौकिक भी है, अविस्मरणीय भी है। पर उसके साथ साथ जो होना शेष है वो बहुत कुछ होना शेष है, क्योंकि गुरुदेव का जो संकल्प था वो अपने आप में एक युगांतकारी संकल्प था, कालातीत था। संकल्प उनने यही लिया कि संपूर्ण युग के चिंतन को बदलने की आवश्यकता है और जब बात पूरे विश्व की हो, सृष्टि समष्टि की हो, तो उसमें हर व्यक्ति की आहुति डलना अनिवार्य हो जाता है। तो इसलिए इस यात्रा को हम लोग इस दृष्टि से देखते हैं कि जो हुआ उस पर गर्व करते हैं, पर जो होना शेष है उसके लिए अपने आप को तैयार करते हैं और होना बहुत कुछ शेष है। 1926 में यह यात्रा प्रारंभ हुई और एक अखंड दीप प्रज्वलित हुई, उसको साक्षी मानकर ये सारा अभियान चला। माता भगवती देवी जी कहते हैं जिन्होंने इस अभियान को एक परिवार का रूप दिया, गायत्री परिवार बन गया। उन दोनों का भी शताब्दी वर्ष यह पूर्ण होने जा रहा है, उसको लेकर क्या योजना है? पूज्य गुरुदेव जब अपनी शारीरिक यात्रा को समेट रहे थे तो अखंड ज्योति में उन्होंने एक बड़ा अद्भुत लेख लिखा, ज्योति कभी बुझेगी नहीं, और उसमें 3 बातों को बड़ी गंभीरता के साथ स्पष्ट किया। एक तो ये कहा कि गुरुदेव के जीवन के जितने महत्वपूर्ण सोपान रहे, तो किसी सोपान का साक्षी कोई रहा, सहभागी कोई रहा, सहयात्री कोई रहा, किसी सोपान का सहयात्री कोई और रहा। गुरुदेव बोले अखंड दीपक अकेला ऐसा है जो मेरे जीवन के सारे सोपानों का सहभागी रहा। अब वो 100 वर्ष की यात्रा में अखंड दीपक एक ऐसी आध्यात्मिक चेतना का नाम है जिसने इस पूरे गायत्री परिवार को बनाने के अतिरिक्त इस विश्वास को जगाने का काम किया है कि अंधेरी राहों में यदि एक दीपक प्रज्वलित होता है तो अनेकों के लिए रोशनी बनता है। जो उद्देश्य है वो मात्र बाहर के अंधकार को दूर करना नहीं, मनुष्य के चिंतन के अंदर जो अंधकार आया, अंदर की खुशियाँ खो गई, जीवन का उद्देश्य खो गया, व्यक्ति के जीवन के अंदर अस्पष्टता भी है और लक्ष्य के प्रति एक ये भाव भी है कि उसे पता ही नहीं कि जाना कहाँ है। और ऐसी स्थिति में अंदर से जब प्रकाश जन्म लेता है तो व्यक्ति अपने जीवन के सत्य को अनुभव कर पाता है। गुरुदेव ने कहा उसी मनुष्य के भावनात्मक नवनिर्माण की आवश्यकता है, अंदर से व्यक्ति को बदलने की आवश्यकता है। अखंड दीपक एक तो उस चेतना का प्रतीक रहा, गुरुदेव का सहयात्री रहा, और जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि गुरुदेव ने अपने लेख में ये कहा
कि हमारे दोनों के शरीर त्यागने के बाद यदि किसी एक स्थान पर हमारा दर्शन करना हो तो आप अखंड दीपक के अंदर कर सकते हैं। तो ये 100 वर्ष गायत्री परिवार के लिए भावनात्मक, संगठनात्मक, आध्यात्मिक हर दृष्टि से एक ऐसे मूल्य को लेकर के आ रहे हैं जिनको शब्दों में तौला नहीं जा सकता। हम लोग इसको इस दृष्टि से सोचते हैं कि परम पूज्य गुरुदेव के तप ने, पुण्य ने, प्रकाश ने उस ज्योति को 100 वर्ष तक अखंड बनाने का कार्य किया। प्रचंड बनाने का कार्य बच्चों का है। उस योजना को, उस चिंतन को, उस दर्शन को जो गुरुदेव ने प्रदान किया, उसको घर घर तक पहुंचाने का, जन जन तक पहुंचाने का। और जो गुरुदेव का चिंतन है वो वैसे भी सार्वभौम है। वो किसी एक जगह का, एक धर्म का, एक जाति का, एक वर्ग का, एक वर्ण का चिंतन नहीं है, वो सार्वभौम है। इस पूरे अभियान के साथ, अखंड दीप के साथ अखंड ज्योति पत्रिका का भी प्रकाशन हुआ और इस विचार से परिचित होने में उस पत्रिका का एक बड़ा योगदान रहा। घर घर में वो पहुंचा और उसके भी 75 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। युग ऋषि के लेखन से जुड़ी कई कथाएं चलती हैं। कई घंटों का नियमित लेखन उनकी साधना का एक अंग हुआ करता था और शायद शुरुआत तो ऐसी हुई कि कागज़ भी खुद बनाना और हाथों से लिखना। मैं जानना चाहूँगा आज आपसे अखंड ज्योति पत्रिका की जो यात्रा है उसके विषय में। गुरुदेव ने जब पहली पत्रिका प्रकाशित करी श्याम जी, तो अद्भुत थी वो घटना। द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, पेपर मिलता नहीं था, तो उस समय में गुरुदेव लोगों के घर से पुराने अखबार इकट्ठे करके लाते थे, उसकी लुगदी बनाते थे, हाथ का पेपर बनाते थे। यदि आप पहले की अखंड ज्योति देखें तो आँख से आंसू आ जाए। उन पर गुरुदेव अपने हाथ से 200 प्रतियों को लिखा करते थे और लिख करके लोगों के घर में छोड़ के आते थे। तो लोगों ने कहा कि साहब चलेगी नहीं, साइकिल पर आप लेकर के आते हैं, किसी तरीके से आप आगे ले भी गए तो मथुरा से बाहर कैसे लेके जाएंगे? साइकिल पे आप पूरी दुनिया तो घूम नहीं सकते। तो बोले ये चलेगी नहीं, पैसे आप लेते नहीं हैं, विज्ञापन आप छापते नहीं हैं। गुरुदेव ने उनमें से किसी को उत्तर नहीं दिया, पर अखंड ज्योति के अगले अंक में लिखा। और क्या लिखा? ये लिखा कि इंसान की जलाई हुई हो तो कल को बुझ जाए, भगवान की जलाई हुई होगी तो अखंड जलेगी। और हम लोग यही मानते हैं कि वो ईश्वर की प्रज्वलित ज्योति है। और अखंड ज्योति सही पूछे तो पत्रिका नहीं है, वो तो ईश्वर की चेतना का प्रवाह है, जिसके जीवन में गई एक नहीं हजारों घटनाएं, जिसमें व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह से बदल देने का कार्य परम पूज्य गुरुदेव की अखंड ज्योति ने किया। घर घर में गई। छोटे बच्चों के लिए छोटे छोटे पैनल हैं, कहानियाँ हैं। अध्यात्म का ऐसा कोई विषय नहीं जिसके ऊपर अखंड ज्योति में कहा बोला न गया हो। और गुरुदेव, आप जो बोल ही रहे थे कि गुरुदेव का जो लेखन था वो इतना दिव्य और ईश्वरीय था। उनको लिखने में 70 पेज लिखने में 1.5 से 2 घंटे लगते थे और गुरुदेव लिखते थे और कागज़ को सरकाते थे, आप एक पकड़ो जब तक अगला आता था। इतनी तेज़ी से गुरुदेव की कलम चलती थी, कभी उनने किसी शब्द को बदला नहीं, कहीं कोई काटा नहीं। ऐसे जैसे कोई चेतना ऊपर से प्रवाहित हो रही हो और गुरुदेव के हाथों के माध्यम से वो चिंतन जन जन तक पहुंच रहा हो। उनके लेखन में एक और जो विशिष्ट बात है, सारी विवेचना, सारा विश्लेषण वैज्ञानिक है। मन की शक्ति क्या होती है, दिव्यता क्या है, इन सब का वैज्ञानिक, तथ्यात्मक, विवेचनात्मक विश्लेषण है। और गायत्री मंत्र की प्रतिष्ठा, रचना विश्वामित्र ऋषि ने की, लेकिन उसके विज्ञान को बताने का काम शायद गुरुदेव ने किया। विज्ञान को बताने का काम जिसको गायत्री महाविज्ञान में गुरुदेव ने प्रकाशित किया, जन जन तक पहुंचाने का कार्य, उसको नित्य की दैनंदिन उपासना में लोगों के डालने का कार्य, फिर गायत्री उपासना के साथ गायत्री यज्ञ को जगाने का कार्य, सद्ज्ञान, सद्भाव, सत्प्रवृत्ति के लिए गायत्री उपासना दी, सद्कर्म के लिए यज्ञ दिया। ये कहा कि आपको दोनों ही पक्षों को जीवन में अपनाने की आवश्यकता है। इसलिए गुरुदेव का दिया हुआ बहुत ही प्रसिद्ध उद्घोष है, देव संस्कृति के निर्माता यज्ञ पिता गायत्री माता। कि हम लोगों की जो संस्कृति है उसके माता पिता गायत्री और यज्ञ हैं। जहाँ पर ये दोनों हैं वहाँ पर अपने आप सारी चीज़ें सुरक्षित रहती हैं। कल माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी कह भी रहे थे कि यज्ञ यदि होता है तो अपने आप वातावरण के परिशोधन की जिम्मेवारी को अकेला ही संभाल लेता है। भारत की चिति के केंद्र में अध्यात्म है और इस संस्था ने भी हर व्यक्ति के अंदर जो दैवीय चेतना है उसको जागृत करने का एक अभियान प्रारंभ किया। कितनी सफलता आप इसमें देखते हैं? अनेकों ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं हैं और अनेकों ऐसी
इंस्पिरेशन लेने वाली घटनाएं हैं, जहाँ पर लोगों के जीवन से वो प्रेरणा प्राप्त होती है जिनका जीवन आद्योपांत बदला। ऐसे ऐसे व्यक्ति जिनके जीवन में कभी संभावना प्रतीत नहीं होती थी, जीवन व्यसनों से ग्रस्त था, उसके अंदर सब तरीके की दुष्प्रवृत्तियाँ थी, और जैसे ही वो पूज्य गुरुदेव के संपर्क में आए, उनके जीवन में स्वाध्याय आया, साधना आई, उनके जीवन में सत्संग का भाव आया, सेवा आई, उनका जीवन बदला और उनको देख कर के अनेकों का जीवन बदला। तो जो परिवर्तन है वो तो निश्चित रूप से अलौकिक है। पर गायत्री परिवार का कार्यक्षेत्र जो है वो मात्र भारत नहीं, गायत्री परिवार का कार्यक्षेत्र मात्र हिंदी भाषा बोलने वालों का क्षेत्र नहीं, गायत्री परिवार का क्षेत्र जो है पूरी मानवता है। और पूरी मानवता में जहाँ जहाँ पर भी अंधकार है, वहाँ जब तक प्रकाश की किरण नहीं पहुँचेगी तब तक हमारा कार्य न रुकना चाहिए और न रुकने वाला है। गायत्री परिवार का युग निर्माण योजना का पूरा फोकस, पूरा का पूरा जोर सनातन संस्कृति और संस्कारों पर, चरित्र निर्माण पर है। और आज मोबाइल के युग में विशेषकर बच्चों को देखें तो यह संकट और भी गंभीर हो रहा है और समझ में आ रहा है। विशेष करके बच्चों को संस्कारित करने को लेकर क्या एक वैज्ञानिक पद्धति यहाँ अपनाई जा रही है? शुरुआत से ही उस चीज़ को लेकर के चले हैं। गुरुदेव का कहना था कि बच्चे की जो शिक्षा है वो जन्म के बाद नहीं, जन्म के 9 महीना पहले शुरू होती है। तो जिस दिन आत्मा ने गर्भ को धारण किया, जिस दिन उसका आगमन हुआ, माता पिता का चयन हुआ और आत्मा आई, उस दिन से गायत्री परिवार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है जिसका नाम है आओ गढ़ें संस्कारवान पीढ़ी, वो सक्रिय हो जाती है। बहुत लंबे समय से भारत का चिंतन रहा, और चिंतन ये रहा कि हम जब संतति का निर्माण करते थे तो संतति का निर्माण अपनी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नहीं करते थे। हम एक आत्मा को आमंत्रण भेजते थे और वो आत्मा उस माता पिता का चयन करती थी जो उसके संस्कारों के लिए अनुकूल होता था। अत्रि अनुसुईया ने ब्रह्मा जी, विष्णु जी, भगवान शंकर तीनों को पुकारा तो दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा आए। मदालसा ने उसी के अनुरूप अपने 4 पुत्रों को जन्म दिया, विक्रांत को, सुबाहु को, अलर्क को, अनंत विजय को। ये जो परंपरा थी लंबे समय से थी। तो इसी संस्कारवान पीढ़ी को जन्म देने के लिए शुरुआत माता पिता के प्रयत्नों से की जाती है। उसके बाद 9 महीने तक किस तरीके का उनको जीवन जीना है, कैसी जीवनचर्या का पालन करना है, आध्यात्मिक जीवनचर्या हो, शरीर के सारे न्यूट्रिशन की देखभाल करते हुए, सात्विक आहार को लेते हुए, नित्य की उपासना को करते हुए, समाज के प्रति उत्तरदायित्वों को पूरा करते हुए जब 9 महीने पूर्ण होते हैं तो उस तरीके की आत्मा आती है जिसमें हम लोग अभिमन्यु को देख सकते हैं, अष्टावक्र को देख सकते हैं। शुरुआत वहाँ से होती है। और फिर माता पिता की अपनी तैयारी के लिए गायत्री परिवार की एक योजना है जिसको कहा जाए माँ की संस्कारशाला। वो माँ की संस्कारशाला ये है कि माता पिता कहानियों के माध्यम से, चरित्र निर्माण की कथाओं के माध्यम से बच्चों के मन में, उनका मन तो अनगढ़ है, उनके अंदर उन संस्कारों को डालने का प्रयत्न करते हैं जिससे वो समाज के जिम्मेवार नागरिक भी बने और अच्छे इंसान भी बने। वो थोड़े बड़े हुए तो बाल संस्कारशालाएँ शुरू हो जाती है। तो प्री स्कूल चिल्ड्रन के लिए बाल संस्कारशालाएँ, थोड़े और बड़े हुए तो भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा शुरू हो जाती है। भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा आज 56,000 विद्यालयों में भारत के लगभग 40 लाख विद्यार्थियों तक पहुंचती है। और उन सारे विद्यार्थियों के अंदर भारतीय संस्कृति का जो आपने पूछा वो भाव विकसित करने के लिए वो है। और जब उससे बाहर निकले तो लगभग 500 के करीब शैक्षणिक संस्थान गायत्री परिवार के हैं, जहाँ पर छोटे स्कूल से लेकर माध्यमिक विद्यालय, उससे लेकर विश्वविद्यालय, जहाँ पर हम उसी चिंतन को और उस समाज के प्रति एक गंभीर जिम्मेवारी के पैदा करने के भाव को विकसित करने का प्रयत्न करते हैं। थोड़ा एक विषय संस्था से जुड़ता है लेकिन थोड़ा अलग है। भारत के समाज की विकृतियों की, विचलन की जब हम बात करते हैं तो जातियों में बटे होने का संकट सबसे बड़ा, इसने बहुत बड़ा नुकसान किया। भारत के पतन का एक बड़ा कारण भी इसको मानते हैं। गायत्री परिवार ने इसके निवारण को लेकर एक बड़ा काम किया, महान कार्य कह सकते हैं। और हर जाति के पुरोहित तैयार करना, बल्कि वो जाति वर्ण व्यवस्था को ध्यान से ही हटा देना, यह कैसे संभव हो पाया? दुनिया में अनेकों तरह के महापुरुष आते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं जो
श्याम जी लिखते हैं पर उसको बोलते नहीं। कुछ ऐसे होते हैं जो लिखते भी हैं बोलते भी हैं पर फिर करने वाले कम होते हैं। कुछ होते हैं जो लिखते हैं बोलते हैं करते हैं पर कराते नहीं। गुरुदेव ऐसे महापुरुष रहे जिनने लिखा भी, बोला भी, किया भी और कराया भी। तो अनेकों के जीवन में क्या है, उस चेतना को उनने अवतरित किया। मैं आपको अपना उदाहरण देता हूँ। शांति कुंज में पला बढ़ा हूँ। हम लोग घर में ही रहे, गुरुकुल में पढ़े। हमारे समय में 4-10 विद्यार्थी थे, बढ़ते बढ़ते वो 50-60 विद्यार्थियों में गुरुकुल बदला, गायत्री विद्यापीठ के नाम से जाना गया। जब हम छोटे थे, अब तो उसका स्वरूप काफ़ी विस्तृत हो गया, पर उस समय में छोटा सा गुरुकुल था। जब हम पहली बार 8वीं पास करके यहाँ हरिद्वार के एक दूसरे स्कूल में पढ़ने के लिए गए, उससे ज़्यादा उस समय यहाँ पर अध्ययन की सुविधा नहीं थी, अब तो 12वीं तक है। जब पहली बार गए तो वहाँ पर फॉर्म भरना था। फॉर्म भरने में क्या था, नाम, माता का नाम, पिता का नाम, आयु, जाति। और मैं आपको सही बता रहा हूँ, मुझे सच में नहीं पता था कि जाति क्या है। मैं उसमें लिख कर के आया कि मनुष्य। तो हमारे जो प्रधानाचार्य थे उनको लगा कि शायद मजाक उड़ाने के लिए लिखा है, तो उनने बुलाया अगले दिन। उनने कहा कि ये क्यों लिखा है ऐसा? तो मैंने कहा कि मुझे सच में नहीं पता था। जब उनको ये महसूस हुआ हमसे बात करने के बाद कि शांति कुंज के जो 3-4 बच्चे आए हैं, इनको सच में ही नहीं पता है कि जाति क्या है, वो हम लोगों को प्रार्थना की सभा में ले गए। बोले देखिए, इसी हरिद्वार के अंदर एक आश्रम ऐसा भी है जहाँ पर विद्यार्थी को, जब गुरुदेव ने कहा 3 मुख्य सूत्र दिए, नर और नारी एक समान, मानव मात्र एक समान, जाति वंश सब एक समान, तो गुरुदेव ने कहा ही नहीं, उसको पूरी तरह से जीवन में अनुकरण की व्यवस्था दे करके बताया। और उसको लेकर के जो भी गया, उसने उसी तरीके के चिंतन को अपने जीवन में समाविष्ट किया और दूसरों को चलाने का प्रयत्न किया। तो एक अद्भुत व्यवस्था रही। और जब आप उस दृष्टि से देखते हैं तो क्या है, अभी अश्वमेध महायज्ञ मुंबई का संपन्न हुआ, और मुंबई के अश्वमेध महायज्ञ में जो एक व्यवस्था आई वो ये आई कि हम लोगों ने वहाँ पर 3 संकल्पों के साथ उसको प्रारंभ किया। एक संकल्प ये रखा कि व्यसन से मुक्त बने, छोड़े या छुड़ाएं। या तो आप स्वयं छोड़ने का प्रयत्न करें, यदि व्यसन करते हैं तो छोड़ दें, और यदि आप नहीं करते हैं तो किसी और को छुड़ाएं। दूसरा संकल्प यही था कि आपको और क्या छोड़ना है, जाति छोड़नी है। आप यहाँ पर जो भी आइडेंटिटी लेकर के आए हो, यहाँ से आप एक ही जाति लेकर के जाइए कि आप मानव मात्र एक समान, यहाँ से इसी चिंतन को लेकर के जाइए। तो वो व्यवस्था पूज्य गुरुदेव की लंबे समय से दी हुई है। जो आपने बात कही वो बात 1901 में एक अंग्रेज़ अधिकारी रिस्ले हुए, पीपल ऑफ इंडिया करके उनकी बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक भी है। पहली बार 1901 में भारत में जो जाति की जनगणना कराई गई, उससे पहले लोग सनातन अपनी जाति लिखते थे, मनुष्य लिखते थे, हिंदू लिखते थे। ये जातियों में बांटने का काम वहाँ से प्रारंभ हुआ। और आज जब हम बैठे हैं गायत्री शांति कुंज में, और ऋषि पंचमी है आज, जो सप्तऋषि हुए हर कल्प के, वो हमारे कुलगुरु होते थे, ऋषि के हम वंशज थे। वहाँ से आकर जाति पर यह बात अटक गई। इस गायत्री परिवार ने सप्तऋषियों की परंपरा को भी आगे बढ़ाने का काफ़ी काम किया है। पूज्य गुरुदेव ने शांति की स्थापना ही उस उद्देश्य से करी। ये जो क्षेत्र है, सप्तऋषि सप्त सरोवर कहलाता था। गुरुदेव ने जब अपनी आत्मकथा लिखी, उसका नाम है हमारी वसीयत और विरासत। और हमारी वसीयत और विरासत में गुरुदेव ने शांति कुंज की स्थापना का उद्देश्य दिया, ऋषि परंपरा का पुनर्जागरण। तो वो जो ऋषि परंपरा है, हर ऋषि की एक एक परंपरा, जो इस मनवंतर के ऋषि हुए, उनकी एक एक परंपरा को लेकर गुरुदेव ने यहाँ पर प्रतिष्ठित किया। महर्षि चरक से आयुर्वेद लिया, तो महर्षि पातंजलि से योग लिया। देवर्षि नारद की परंपरा ये ली कि लोक रंजन से लोक मंगल, तो किसी से धर्मतंत्र से लोक शिक्षण लिया। इसी तरीके से गुरुदेव ने व्यवस्था को रखा। याज्ञवल्क से यज्ञ आया, तो विश्वामित्र जी से गायत्री की परंपरा आई। ये जो चिंतन है पूरा गुरुदेव ने इसी तरीके से लिया कि जो ऋषियों की परंपरा थी उसी को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। और आज उन्हीं को, सही कहें तो गुरुदेव की जो सप्त क्रांतियाँ हैं वो उसी स्वरूप में निकल रही हैं। एक और बड़ा काम इस संस्था के माध्यम से हुआ है। सामान्य तौर पर जब हम चर्चा करते हैं तो समाज में स्त्रियों की भूमिका, उनकी भागीदारी, उनके शिक्षण का स्तर, इन सब को लेकर बड़ी चर्चा चलती है, बड़े आरोप प्रत्यारोप भी लगते हैं। लेकिन इस संस्था ने अगर देखें तो इसके सारे ही कार्य में नारी शक्ति का, स्त्रियों का बड़ा योगदान है।
उनकी बड़ी भूमिका है और एक तरह से अग्रणी भूमिका है और उन्हें आगे की पंक्ति में प्रतिष्ठित किया गया और पौरोहित्य का काम भी वो कर रही हैं। ये कैसे संभव हुआ? पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी के कारण। यदि गुरुदेव को किसी रूप में देखना हो तो यति और योगी के रूप में देखा जा सकता है। उनके अंदर संत भी है, उनके अंदर योद्धा भी है। संत के रूप में गुरुदेव ने सुधारक का काम किया, पर गुरुदेव के जीवन में एक बड़ी अद्भुत विशिष्टता थी कि ऐसी बड़ी बड़ी समस्याएं जिनसे लोग सोचते थे कि शायद समाज कभी उभर ही नहीं पाएगा, उसका गुरुदेव ने इतना सटीक, इतना बढ़िया समाधान खोजा और उसको बिना किसी चिंता के, बिना किसी इस दिक्कत और परवाह के कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, उसको पूरी तरह से प्रतिष्ठित किया। लोग बोलते थे महिलाएं जो हैं यज्ञ में बैठ सकती हैं कि नहीं बैठ सकती हैं, इस विषय पर लोगों का चिंतन चलता था। आर्ग्यूमेंट का जो आधार था वो ये कि उनको वहाँ पर बैठने का अधिकार दिया जाए या न दिया जाए, जबकि ये भारत का चिंतन नहीं है। यदि भारत का चिंतन होता तो भगवान राम सीता जी को बिठाने के लिए उनकी प्रतिमा को क्यों रखते? यज्ञ के अंदर यदि भार्या की, पत्नी की उपस्थिति प्रार्थनीय न होती तो इतनी बड़ी व्यवस्था भगवान राम को क्यों बनानी पड़ती? मनु जो है पहला यज्ञ कराते तो यज्ञ का आचार्य इलाको क्यों बनाते? ये तो भारत की परंपरा का एकदम मूल आधार रहा। गुरुदेव ने क्या किया कि जब लोग इस विषय पर चिंतन करते थे कि महिलाएं बैठ सकती हैं, नहीं बैठ सकती हैं, गुरुदेव ने जितने लोग यज्ञ करने के लिए ट्रेन किए वो सारी बहनें ही थी। ये प्रश्न ही हट गया कि वो कर सकती हैं कि नहीं कर सकती, कि वो तो करा रही हैं। अपने आप जो चिंतन था लोगों का बदला और उसको हरिद्वार में करना। आप सोच करके देखिए कि लोग आज एक शब्द कहने में भी घबराते हैं क्योंकि उनको चिंता होती है कि समाज उसका प्रत्युत्तर कैसे देगा। और ऐसे समय में गुरुदेव ने पूरी चीज़ों को बिना किसी चिंता, बिना किसी परवाह, बिना किसी व्यवधान के और बिना ये सोचे कि उसका क्या परिणाम निकल कर के आया किया। मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से बड़ी भूमिका रही। गुरुदेव ने लिखा, किया, करा, कराया और वंदनीय माता जी ने जी के दिखाया। उस समय में वंदनीय माता जी, आप सोचिए 1940s में आयुर्वेद की आचार्य थी। छोड़ करके पूरे गायत्री परिवार के निर्माण के कार्य को करना और वो भी अपनी सारी जमा पूंजी को छोड़कर, बेचकर, बिल्कुल विपन्न स्थितियों से इस यात्रा को शुरू करना। जब लोग सोचते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा गायत्री परिवार 100 दिन के लिए सर्वाइव कर पाएगा, 200 रुपये की कुल जमा पूंजी थी और वंदनीय माता जी ने अपने सारे गहने बेच दिए, बच्चों के लिए कुछ नहीं रखा, परिवार के लिए कुछ नहीं रखा, सारी चीज़ें समाज के लिए लगा दी। गायत्री परिवार में गायत्री पूज्य गुरुदेव हैं तो परिवार माता जी हैं। यदि उसके अंदर की तपस्या, उसके अंदर का अध्यात्म, उसके अंदर का पुण्य पूज्य गुरुदेव के प्रकाश से आया तो उसके अंदर का संगठन, उसके अंदर की आत्मीयता, उसके अंदर की पारिवारिकता वंदनीय माता जी से। अखिल विश्व गायत्री परिवार के 100 वर्ष की यात्रा पर डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी से हमारी बातचीत जारी है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए संसद टीवी के साथ।